पूजा घर में घंटी बजाने वाले लोग ये बात जरूर जान लें, वरना बर्बाद हो जाएगा। आपका पूरा घर वास्तुशास्त्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पूजा पाठ के दौरान हम बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जिनका हमें पूरा अर्थ नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हम करते हैं। इसी में से एक है पूजा के दौरान घंटी बजाना। वास्तु के अनुसार पूजा घर में घंटी बजाने से घर में सकारात्मकता आती है, इससे घर में बरकत होती है। वहीं अगर वास्तु के अनुसार चीजों को न किया जाए तो घर में निगेटिव एनर्जी का वास होने लगता है। वास्तु जानकारों का कहना है कि पूजा के समय सदैव घंटा या घंटी बजाना शुभ माना गया है। यहां तक कि मंदिर के बाहर घंटियां लगाने की परंपरा भी काफी पुरानी है। बिना घंटी बजाए की गई आरती को अधूरा माना जाता है। मान्यता है कि घंटी बजाने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। इसे बजाने से घंटी की आवाज पूरे वातावरण में गूंजती है। भगवान की पूजा और आरती के समय घंटी बजाने से इसकी ध्वनि वातावरण को प्रभावित करती है और मन शांत, पवित्र और सुखद होता है। कहते हैं कि घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लगती है। ऐसा कहा जाता है कि पूजा के दौरान घंटी बजाने से देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद उनकी पूजा और आराधना अधिक फलदायक और प्रभावशाली बन जाती है। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि इससे सकारात्मक शक्तियों का प्रसार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन होता है। घंटे की ध्वनि मन का शांत करती है। वास्तु जानकारों का मानना है कि देवताओं की प्रसन्नता के लिए भी घंटी बजाई जाती है। देवी देवताओं को घंटा, शंख और घड़ियाल आदि की आवाज काफी पसंद होती है। इससे देवता प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। पूजा घर में घंटी की गंध, अक्षत और पुष्प से पूजा करनी चाहिए। मंत्र है एयूएम भूर्भुव स्व गरुड़ाय नम। यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। इसलिए बजाई जाती है घंटी। मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाने से देवी देवताओं में चेतना जागृत होती है और उनका आकर्षण अपने भक्तों की ओर बढ़ता है। इसके साथ ही घंटी की आवाज वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और इससे आसपास मौजूद नकारात्मकता का नाश होता है, जिससे वातावरण शुद्ध और शांतिमय बना रहता है। साथ ही घंटी की ध्वनि बहुत कर्णप्रिय भी होती है। शरीर को मिलते हैं ये लाभ। घंटी बजाने का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि यह शारीरिक दृष्टि से भी लाभकारी सिद्ध होती है। घंटी बजाने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि व्यक्ति के शरीर के साथ चक्रों को सक्रिय कर देती है। साथ ही घंटी की आवाज से मस्तिष्क को भी शांति का अनुभव होता है। साथ ही यह ध्वनि शरीर के अंदर सभी नकारात्मक विचारों और बुराइयों को दूर करने का काम करती है। घंटी बजाने के नियम। घंटी बजाते समय इस बात का ध्यान रखें कि घंटी को कभी भी जोर से कभी नहीं बजाना चाहिए। इसके साथ ही लगातार भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। केवल 2-3 बार ही घंटी बजाएं। आपने कई लोगों को मंदिर से बाहर आते समय भी घंटी बजाते देखा होगा, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं माना गया। पूजा की घंटी से जुड़े वास्तु टिप्स। जब भी आप घंटी को पूजा के मंदिर में रखें तो हमेशा घंटी मंदिर में ऐसे स्थान पर रखें कि जब भी आप उसे उठाओ तो अपने सीधे हाथ से उसके ऊपरी भाग को उठाओ। कभी भी पूजा की घंटी दक्षिण दिशा में नहीं रखनी चाहिए, वरना इससे नकारात्मक प्रभाव आपके घर में पड़ सकता है। पूजा की घंटी को सीधे हाथ से ही बजाना चाहिए। ध्यान रखें कि जब भी आप घंटी को स्थापित करें तो इसका मुख सामने की तरफ होना चाहिए। कभी भी घंटी को उल्टी करके नहीं रखना चाहिए। घंटी पर गरुड़ भगवान का चित्र अंकित होता है, जो कि एक संदेश वाहक के रूप में जाना जाता है। ऐसे में यदि आप घंटी को उल्टा करके रखते हैं तो इसका मतलब आप भगवान विष्णु को नाराज करने का कार्य करते हैं। वैसे तो हर प्रकार की घंटी शुभ होती है, लेकिन गरुड़ भगवान को विष्णु जी का वाहक माना जाता है। ऐसे में यदि घर में गरुड़ घंटी रखी जाए तो मन की सभी इच्छाएं भगवान विष्णु तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में यदि आप गरुड़ घंटी घर में रख रहे हैं, जिससे नियमित रूप से बचाएं और इस घंटे को बाईं तरफ स्थापित करें। घंटी को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम घर में पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मकता का वास होता है, लेकिन शास्त्रों में पूजा पाठ करने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं। जी हां, और इन्हीं में से एक है घंटानाद। यानी कि पूजा करते समय हम जो घंटी बजाते हैं
उसके भी हिंदू धर्म में कुछ नियम बताए गए हैं। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में भगवान के सामने घंटी बजाने का खास महत्व माना गया है। रोजाना घर में पूजा के दौरान घंटी बजाने से घर में देवताओं का वास होता है व दुश्मनों को नाश होता है। आपने अक्सर पूजा करते समय महसूस किया होगा कि जैसे ही घंटी बजाई जाती है, घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन अगर हम घंटी बजाने के नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो ये सकारात्मकता नकारात्मकता में बदल जाती है। तो चलिए जानते हैं पूजा के दौरान घंटी बजाते समय कौन सी है वो गलतियां जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही घंटी बजाने का क्या लाभ है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि घंटी के ऊपरी हिस्से पर गरुड़ बना हुआ दिखाई देगा। अधिकतर लोग जो घर पर घंटी का इस्तेमाल करते हैं उसे गुरुड़ घंटी कहा जाता है। गुरुड़ घंटी का उपयोग करने से घर में देवताओं का आवाहन होता है। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घंटी की पहली विधिवत पूजा करने के बाद ही उसे बजाना चाहिए। बिना पूजा किए घंटी बजाना शुभ नहीं माना जाता। अधिकतर लोग संपन्न होने पर आरती के समय घंटी बजाते हैं, लेकिन ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक इस बात का ध्यान रखें कि बज भी भगवान को जल अर्पण करें। उनको धूप दीप लगाते समय घंटानाद अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है और घर का वातावरण शुद्ध व पवित्र हो जाता है। जब भी घंटी बजाए तो घंटी बजाते समय किसी देवता का मंत्र व आरती अवश्य बोलनी चाहिए। चाहे 1 मिनट ही क्यों ना हो, घंटानाद करते समय कोई भी मंत्र जरूर बोलना चाहिए। यहां जाने पूजा के समय घंटी बजाने के फायदे। मान्यता है कि जो भी पूजा के समय घंटी बजाता है उसकी देवताओं के समक्ष हाजिरी लग जाती है। इतना ही नहीं, मान्यता अनुसार घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद उनकी पूजा और आराधना अधिक फलदायक और प्रभावशाली बन जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इससे सकारात्मक शक्तियों का प्रसार होता है तथा नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन होता है। घंटी की ध्वनि मनुष्य के मन को शांति प्रदान करती है।